तो तुम एक स्मार्टफोन देख रहे हो जो कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होना चाहिए और तुम्हारा बजट 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में कितना भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारी कंडीशन ये है कि तुम जो भी फोन खरीदोगे उसमें स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर होना चाहिए और वो पावरफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी प्रोसेसर है और मैंने सजेस्ट कर दिया, नहीं, प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम तगड़ी गेमिंग कर सको। तो एक एक करके 10,000 से लेकर 30,000 तक के बजट को छानेंगे एकदम और उसमें जो भी बेस्ट प्रोसेसर है उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजट की बात करते हैं जो कि है 10,000 से लेकर 12,000 वाला बजट। अगर तुम इस प्राइस सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन देख रहे हो तो स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 एक अच्छा प्रोसेसर हो सकता है जिसके साथ आने वाला फोन तुम कंसीडर कर सकते हो। 4.5 लाख से ज्यादा एंट्री स्कोर है, मीडियम सेटिंग में अच्छी गेमिंग कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि 12,000 के नीचे यही सबसे बेस्ट है। यहां पर तो हमने कंडीशन डाल रखी है कि बस स्नैपड्रैगन की बात करेंगे, वरना डायमेंसिटी 7300 जो इन्फिनिक्स नोट 50X स्मार्टफोन में आता है वो भाई सबसे बेस्ट है 12,000 के नीचे। लेकिन सिर्फ स्नैपड्रैगन की बात हो रही है, एक्जिनोस की तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो फिर स्नैपड्रैगन के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो 6s Gen 3 अच्छा प्रोसेसर है, 12,000 के नीचे मोटो G45 जैसे स्मार्टफोन में मिल जाएगा तो उसको कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बजट की बात करते हैं जो कि 15,000 रुपए। यहां पर भाई मीडियाटेक के प्रोसेसर की भरमार है, जहां पर तुम्हें ऐसे ऐसे प्रोसेसर मिल जाते हैं मीडियाटेक की तरफ से जो 90 FPS 120 FPS की गेमिंग देते हैं। वैसे है तो एक ही 7300, लेकिन यहां पर हम स्नैपड्रैगन की बात करने वाले हैं। तो वो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 जो कि तुम्हें मिल जाएगा सबसे ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन में, जो 15,000 के नीचे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वैसे 15,000 के नीचे नहीं आता वो, 15,000 के ऊपर 1,000 एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, जो कि है Realme P3। 7.5 लाख से ज्यादा एंट्री स्कोर करता है प्रोसेसर, 90 FPS में BGMI खेल सकते हो। Realme P3 सबसे बेस्ट है इसके साथ। लेकिन अगर तुम्हें Realme P3 पसंद नहीं तो Oppo K13 ले सकते हो, ये भी Realme P3 है, बस नाम चेंज है। उसके अलावा Realme 14 है, लेकिन Realme P3 सबसे बेस्ट रहेगा। 16,000 का मिलता है, कार डिस्काउंट के साथ 15,000 का मिल जाएगा। 90 FPS में BGMI वगैरह खेल सकते हो, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो, तो काफी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बजट है अपना अंडर 20,000, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला बजट की, जहां पर कभी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और कभी खाली रहता है, जैसे आज के टाइम पे खाली है। लेकिन चिंता मत करो, बताऊंगा मैं कौन सा प्रोसेसर है। तो देखो 20,000 रुपए में इस टाइम पे ऐसा कोई डायरेक्ट सजेशन नहीं है कि भाई ये प्रोसेसर बेस्ट है, इसके साथ ये फोन ले लो, क्योंकि जो फोन मिलता है वो 22,000 का है, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो काफी तगड़ा है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, और वो फोन है पोको F6। काफी बढ़िया गेमिंग हो जाती है, लेकिन फिलहाल इस टाइम पे वो 22,000 का है और उस पर कोई कार डिस्काउंट भी नहीं है, मैंने चेक किया। लेकिन आने वाले सेल में, आने वाले टाइम में 20,000 का जब मिलेगा उस टाइम उसको परचेज किया जा सकता है और काफी बढ़िया ऑप्शन है वो। लेकिन अगर तुम सेल का इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हें अभी बाय करना है, तो मेरे हिसाब से बस दो ही तुम्हारे पास ऑप्शन बनते हैं। एक तो तुम 6s Gen 4 को ही 20,000 के नीचे बेस्ट बना के Realme P3 को खरीद लो, हाँ उसका थोड़ा सा ऊपर वाला वेरिएंट खरीद लेना, या फिर स्नैपड्रैगन की अपनी जिद साइड में रख के तुम मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा को कंसिडर कर सकते हो, जो कि पोको X6 Pro में मिलता है। वो भी बढ़िया गेमिंग करा देगा। हाँ बस तुम्हारा वो जो तुमने कसम खा रखी है वो टूट जाएगी स्नैपड्रैगन वाली, लेकिन तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी पोको X6 के बारे में। अब इसके बाद आते हैं लास्ट दो वो बजट जिसके बारे में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है, वो है अंडर 25,000 और अंडर 30,000। सबसे पहले अंडर 25,000 की बात करते हैं, जहां पर ऑब्वियसली सबसे पहले 8s Gen 3 आएगा, जिसके साथ पोको F6 है जो तुम्हें 22,000 का मिलता है। 14 लाख से ज्यादा एंट्री स्कोर करता है ये प्रोसेसर। और अगर तुम्हें पोको पसंद नहीं है, पोको ब्रांड पसंद नहीं है, पोको F6 पसंद नहीं है, तो मैं दूसरा सजेशन भी बताऊंगा, iQOO Neo 10R भी खरीद सकते हो। हाँ वैसे वो 25,000 का नहीं मिलता, 25,000 के ऊपर है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर या फिर सेल के टाइम पे तुम्हें 25,000 का मिल सकता है। लेकिन तुम्हें अभी खरीदना है और पोको का ब्रांड नहीं चाहिए तो तुम प्रोसेसर चेंज कर लो, 7+ Gen 3 को कंसिडर कर सकते हो, जो तुम्हें Realme GT 60 में मिल जाएगा। इसके जैसा ही है वो, मतलब 19-20 का फर्क है दोनों में। परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, कैमरा भी थोड़ा अच्छा मिलेगा अगर हम पोको F6 से कंपेयर करते हैं तो या तो पोको F6 8s Gen 3 के साथ, या फिर iQOO Neo 10R सेल के टाइम पे, या फिर कार डिस्काउंट के साथ, या फिर दूसरा ब्रांड दूसरा प्रोसेसर 7+ Gen 3 Realme GT 60 में।
हाँ, लेकिन अगर तुम iQOO Neo 10R को जुगाड़ लगा के 25,000 का खरीदते हो तो तुम्हें 120 FPS की गेमिंग मिलेगी। अब बढ़ते लास्ट बजट की तरफ, जो कि है भाई अंडर 30,000। और मुझे पता है तुमने गेस कर लिया होगा कि कौन से प्रोसेसर की बात होने वाली है। हाँ, उसी की बात हो रही है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 की, जिसको हमने iQOO Neo 10 में देखा। और सीरियसली ये प्रोसेसर काफी बढ़िया है, पोको F7 में भी आने वाला है। लेकिन फिलहाल अपने पास बस iQOO Neo 10 ही ऑप्शन है इस वीडियो के टाइम पे, तो जब ये वीडियो बन रही है, वरना तुम 2 महीने बाद देखो और गालियां दो। नहीं, ये वीडियो तब बन रही है जब iQOO Neo 10 ही लॉन्च हुआ है। तो वो तुम्हें 32,000 का मिलता है, लेकिन कार डिस्काउंट के साथ 30,000 का मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि मत लो, उसका बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज है। 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 32,000 में 256GB वेरिएंट ले लो। अब ये जो 8s Gen 4 है वो 20 लाख 21 लाख एंट्री स्कोर करता है, 120 FPS की तुम्हें गेमिंग दे देगा। अगर तुम जुगाड़ लगा के या फिर 1-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके iQOO Neo 10 का 256GB वेरिएंट खरीद लेते हो तो 3-4 साल आराम से निकाल सकते हो उस फोन के साथ। ना तो गेमिंग में दिक्कत आएगी, ना तुम्हारे एक्सपीरियंस में दिक्कत आएगी। अब इसके अलावा हर बजट को लेकर तुम्हारे मन में कोई और सजेशन है तो तुम कमेंट में बता सकते हो, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में परचेस करने वाले स्मार्टफोन को उनकी हेल्प हो जाएगी। और मेरी हेल्प तुम वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।